नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की एक भी नहीं सुनी है। केजरीवाल आ गए जेल से बाहर। जानेंगे पूरी खबर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका ईडी और सीबीआई को दे दिया है। भाजपा को भी तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, वही बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक्शन में नजर आ रहा है। एक एक करके हर खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति के सीबीआई वाले मामले में जमानत मिली है, क्योंकि ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। 145 दिन लगभग 5 महीने जेल में रहकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहां पर बाहर आएंगे जेल से। बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को दोनों ही जजों ने यहां पर सहमति के साथ में जमानत दी है, जिसमें 10 लाख के 2 मुचलके पर केजरीवाल को बेल मिली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद में केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई भी बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए दोस्तों शर्तें लगाई हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। केजरीवाल आ रहे हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं, और हरियाणा में चुनाव भी होना है दोस्तों। इस बीच केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत। आप लोग केजरीवाल की जमानत को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अब भाजपा की सरकार की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज है, किसी भी कीमत पर मनमानी नहीं करने देंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भड़क चुका है। एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जी हां दोस्तों, कड़े शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है बुलडोजर एक्शन पर। गुजरात में बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है, और कहा गया है कि आरोपी को सजा देना अदालत का काम है और अदालत ही यही काम करेगी। इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी नजर आ रहा है दोस्तों। देश कानून से चलता है, पूरे देश के लिए दिशा निर्देश यहां पर तय किए जाएंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट का यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट खफा हो चुका है। साफ तौर पर कह दिया है सरकार को कि कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता है, हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि देश में क्या कुछ हो रहा है। इसको लेकर के हम जल्द ही दिशा निर्देश तय करेंगे, क्योंकि आरोपी को सजा देने का काम अदालत का है, ना कि सरकार का। ये यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। और गुजरात में यहां पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ उस पर यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने जा रहा है दोस्तों। बताते चले कि लगातार देखने को मिल रहा है भाजपा शासित राज्यों के अंदर ही, फिर चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात, ये वो भाजपा के शासित राज्य हैं, जो प्रमुख राज्य जहां पर बुलडोजर एक्शन ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर किसी के ऊपर आरोप भी लग जाता है तो उस पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर खफा हो चुका है, और भाजपा की गुजरात सरकार को जमकर के खरी खोटी भी सुना दी है दोस्तों। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम बातों से अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देश के अंदर कानून का ही राज होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है।
जी हां दोस्तों, विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे ही लूट लिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से खबर आ रही है। बीजेपी के विधायक ने एसडीएम के सामने लूटे विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए सभी अधिकारी जितने भी वहां पर मौजूद थे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मामला लखीमपुर खीरी का है। गन्ना समिति का चुनाव होना था, तमाम लोगों ने चुनाव के लिए पर्चा भरा था, लेकिन अफसर यहां पर सभी पर्चों को चेक कर रहे थे। तभी एंट्री होती है बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की। एंट्री यहां पर हुई और बीजेपी विधायक इतनी तेजी से सारे पर्चे लेकर के निकलती हैं कि अफसर कुछ भी समझ ही नहीं पाते। और यहां पर विधायक बीजेपी की थी, तो सीधी सी बात है कि जितने भी आला अधिकारी थे उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनको रोकने की। और यहां पर जितने भी पर्चे थे सभी को लेकर के बीजेपी के नेता वहां से चले गए, यानी कि लोकतंत्र को खुलेआम कुचला जा रहा है। आपने कुछ ऐसा ही नजारा यहां पर देखा था जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। उस दौरान भी अनिल मसीह के द्वारा कैसे यहां पर लोकतंत्र का जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया गया था। आप लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की, लेकिन फिर भी अनिल मसीह को कोई भी अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। और ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश से आया है, जहां पर भाजपा की तरफ से लगातार चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे दोस्तों अपनाए जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा इस खबर को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा से अपडेट आ रही है। हरियाणा के जो यहां पर बीजेपी के नेता हैं सैनी, उनकी अपनी ही सीट फंस चुकी है। अब पीएम मोदी से ही उनको उम्मीदें नजर आ रही हैं। हरियाणा में बागियों ने बढ़ा दी है भाजपा की चिंता। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, हरियाणा में भाजपा ने सत्ता विरोधी माहौल की काट के लिए 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट तो काटे हैं, लेकिन उसे बगावत और विरोध से जूझना पड़ रहा है। दूसरे दलों से आए नेताओं और उनके परिवारवाद को बढ़ावा देने से भी पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उसके चुनाव रणनीतिकारों के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की बेहद ही कठिन चुनौती है। दोस्तों बताते चले, जो यहां पर नायब सिंह सैनी हैं, उनकी खुद की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। वे यहां पर चुनाव हारते हुए खुद की सीट से नजर आ रहे हैं। और जितने भी यहां पर बीजेपी छोड़ करके गए हैं वे या तो यहां पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिससे यहां पर भाजपा का चुनावी गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को तगड़ा झटका हरियाणा के अंदर दोस्तों लग सकता है इस बार के विधानसभा के चुनाव में। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।